हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1 से 2 के सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 7th यूनिट है जिसका नाम है सूरदास का काव्य। इससे पहले वाली वीडियो में हम सूरदास की भक्ति भावना का पहला पार्ट कर चुके हैं। अब ये सूरदास की भक्ति भावना का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है सूरदास की भक्ति के प्रकार। तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास की भक्ति के 5 प्रकार थे। पहला है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति करते थे वो वत्सल्य भक्ति। उनके काव्य में वत्सल्य भावना भी देखने को मिलती है। फिर सख्य भक्ति। सूरदास श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे तो इसलिए इनकी भक्ति सख्य भाव की भक्ति भी हो गई। माधुर्य भक्ति। माधुर्य भक्ति में राधा कृष्ण का प्रेम दिखाया गया है और उनका विरह दिखाया गया है, तो और गोपियों का भी। तो इस प्रकार की भक्ति माधुर्य भक्ति में आती है, तो ये माधुर्य भक्ति भी करते थे सूरदास। फिर है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है जो हम आगे देखेंगे। सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति को देख लेते हैं। वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास के पदों में निर्गुण धारा की झलक दिखाई देती है। मतलब वल्लभाचार्य जब इनके गुरु नहीं थे तो जब भी ये पद गाते थे तो जो इनके पदों में निर्गुण भक्ति, तो सूरदास सगुण भक्त थे लेकिन इनके पदों में निर्गुण भक्ति की भी झलक, निर्गुण भक्ति धारा की झलक दिखाई देती है। इसके साथ ही दास्य भक्ति के विविध रूप दीनता, मानमष्टता, भय, भर्त्सना, आश्वासन, चिंतन एवं मनोराज्य सूरदास के पदों में मिलता है। ये दास्य भक्ति के रूप होते हैं, तो ये सब इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। वल्लभाचार्य से मिलने से पहले, वल्लभाचार्य से मिलने के बाद इनके काव्य में ये सब दास्य भक्ति नहीं देखने को मिलती। वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के बाद सूरदास ने पुष्टि मार्ग को चुना और इसी के सिद्धांत व नियम के अनुसार अपना जीवन जिया। अब वल्लभाचार्य से जब ये दीक्षित हुए, वल्लभाचार्य से जब ये मिले और उनके गुरु शिष्य बन गए, तो इन्होंने पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने इन्हें शामिल कर लिया था। तो इन्होंने इसी के सिद्धांतों और नियमों के अनुसार अपना पूरा जीवन जिया। पुष्टि मार्ग में प्रेम भक्ति द्वारा जीव की मुक्ति होती है। अभी जो पुष्टि मार्ग होता है इसमें प्रेम भक्ति जो होती है, प्रेम से संबंधित जो होती है, उसी के द्वारा जीव की मुक्ति होती है। मतलब जीव को मुक्ति प्राप्त होती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के जीव होते हैं। पहला जीव होता है पुष्टि जीव, दूसरा मर्यादा जीव, तीसरा प्रवाह जीव। अब पुष्टि जीव जो होता है वो ईश्वर के अनुग्रह में विश्वास रखता है। फिर ईश्वर के अनुग्रह में वो विश्वास रखता है। फिर मर्यादा जीव होता है वे वैद विधियों का अनुसरण करने वाला। मतलब जो वैद विधियां होती हैं, पुराण होते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन जीता है। और प्रवाह जीव होता है संसार के प्रवाह में पड़कर संसार के सुखों में संलग्न रहने वाला जीव। मतलब उसे ईश्वर से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ संसार के जो संसार का प्रवाह होता है उसी में पड़ जाता है, उसी में जीता है, उसको वो ईश्वर की भक्ति नहीं करता। तो ये प्रवाह जीव होता है, इस प्रकार का जीव। अब इसका सेकंड पार्ट है वत्सल्य भक्ति। तो अब हम वत्सल्य भक्ति के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका स्थायी भाव स्नेह होता है। मतलब इसमें स्नेह होता है माता से संबंधित स्नेह। इसमें माता के प्रेम का अनुभव होता है। सूरदास ने वत्सल्य के विशद गहन तथा व्यापक वर्णन है। सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस का जो है विशद गहन तथा व्यापक वर्णन किया है इन्होंने, इसलिए इन्हें वत्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है सूरदास को। सूर के काव्य में यशोदा माँ का सबसे अच्छा आचरण है। वासुदेव, देवकी, नंद बाबा और ब्रज की गलियों ब्रजवासियों का भी आश्रय है। मतलब इसमें ब्रजवासियों का, नंद बाबा का, देवकी माँ और वासुदेव की भी प्रेम देखने को मिलता है वत्सल्य में। सूर ने वत्सल्य पदों में कृष्ण जीवन के संस्कारों, पालने में झुलाने, घुटनों के बल चलने, माखन चोरी करने जैसी बाल्यावस्था का वर्णन किया है। उन्होंने, ये जो सूरदास है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनकी बाल्यावस्था का वर्णन किया है श्री कृष्ण की। वत्सल्य के संयोग पक्ष में वियोग पक्ष भी देखने को मिलता है। अब बस वत्सल्य जो है, वत्सल्य भक्ति, तो इसमें सूरदास के काव्य में संयोग और वियोग पक्ष दोनों देखने को मिलता है। अब हम संयोग पक्ष देख लेते हैं। सबसे पहले संयोग पक्ष, तो सबसे पहले संयोग पक्ष आता है। संयोग पक्ष में माता यशोदा की श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए लालच देती है कि दूध पीने से चोटी जल्दी बड़ी हो जाएगी, इसलिए दूध पीते समय श्री कृष्ण
उत्सुकता से अपनी चोटी दिखाते हैं कि बड़ी हो रही है या नहीं, और माँ यशोदा से पूछते हैं कि चोटी कब बढ़ेगी। अब इसमें माता यशोदा का प्रेम आ गया, यानी कि संयोग पक्ष आ गया। संयोग पक्ष में जो माता है और जो उनका बालक है श्री कृष्ण है, वो इनके साथ हैं और दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं, तो ये संयोग पक्ष हो गया। अब इसमें श्री कृष्ण अपनी माँ से पूछ रहे हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई। ये अजूहे चोटी, वो कह रहे हैं कितनी बार तूने मुझे दूध पिला दिया है माँ, और मेरी चोटी अभी तक छोटी है। अब इसका आता है वियोग पक्ष, तो वियोग पक्ष के बारे में देख लेते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा देवकी को संदेश भेजती हुई कहती है कि मेरे लड़के को प्रातः उठते ही माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। यशोदा चिंतित है कि क्या कृष्ण के खाने पीने और सुख सुविधाओं का कोई उतना ध्यान रखता होगा जितना वे रखती थी। वे कहती हैं, मतलब जब श्री कृष्ण चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, हाँ, कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा माँ जो होती हैं वो डरती हैं कि मेरे बेटे का कोई मेरी तरह ख्याल रख पाएगा भी या नहीं, कोई मेरे बेटे को अच्छी तरीके से उसकी सुख सुविधाओं का, उसके खाने पीने का ख्याल रखता होगा या नहीं। तो वो इसलिए देवकी को पत्र लिखती हैं, और ये वियोग पक्ष में आता है। वो उनके खाने पीने के बारे में बताती हैं देवकी को, और उनको पत्र लिखती हैं। तुम तो टेब जानती ही हवे हो, तो मोही कही आवे, रात उठत मेरे लाल, लड़े तही माखन रोटी भावे। मतलब वो कहती हैं कि सुबह उठते ही मेरे बेटे को मक्खन रोटी खाना पसंद है, तुम तो जानती ही हो ये सब, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, वो देवकी से कहती हैं। अब तीसरे प्रकार की भक्ति है सख्य भाव की भक्ति, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं जल्दी से। इस प्रकार की भक्ति कृष्ण की वृंदावन लीला में दिखाई देती है। गोप एवं ग्वालों का कृष्ण से सखा भाव का संबंध है। कृष्ण अपने सखा की आदर्श गरिमा को कायम रखते हैं। मतलब ये वृंदावन की जो लीलाएं होती हैं उसमें इस प्रकार की सख्य भाव की भक्ति दिखाई देती है, क्योंकि कृष्ण के जो दोस्त होते हैं, सखा होते हैं, वो गोप होते हैं, ग्वाले होते हैं, तो उनमें कृष्ण का जो संबंध है वो सखा भाव का संबंध है। कृष्ण उनके दोस्त होते हैं तो वो उनके साथ उसी प्रकार का बर्ताव करते हैं। कृष्ण अपने सखा की आदर्श गरिमा को कायम रखते हैं, मतलब जो उनके सखा होते हैं यानी कि गोप एवं ग्वाल होते हैं, तो उनकी जो आदर्श गरिमा होती है उसको कायम रखते हैं। ग्वाल कृष्ण की लीला से प्रभावित होकर उनके अलौकिक व्यक्तित्व के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। अब जो उनके सखा होते हैं, ग्वाल होते हैं, गोप होते हैं, वो उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कृष्ण से कि उनके अलौकिक व्यक्तित्व जो होता है, अलौकिक व्यक्तित्व के प्रति वो अपनी भक्ति दिखाते हैं। उनके जो दोस्त होते हैं वो अपनी भक्ति दिखाते हैं कृष्ण को। वे कृष्ण से हर जन्म में उनके साथ रहने की प्रार्थना करते हैं। बस यही था सख्य भाव की भक्ति में। वो चाहते हैं कि कृष्ण हर जन्म में उनके साथ ही रहें, उनके दोस्त बनकर। अब ये चौथे प्रकार की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति, तो इसमें मैंने पहले भी बताया था, इसमें राधा कृष्ण का प्रेम होता है और गोपियों का प्रेम होता है, तो उससे संबंधित है ये। इस भक्ति में प्रेम व श्रृंगार का मिश्रण होता है। इस भक्ति की अभिव्यक्ति राधा तथा गोपियों के माध्यम से हुई है। अब गोपियां और राधा के जो प्रेम है उसके माध्यम से माधुर्य भाव की भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम भक्ति की प्राप्ति ईश्वर की कामना से होती है। मतलब प्रेम भक्ति जो होती है वो हमें ईश्वर की कामना से ही मिलता है। प्रेम भक्ति को पाने के बाद कोई कामना नहीं बचती। सूरदास ने राधा कृष्ण के प्रेम को आदर्श रूप में दिखाया। अब ये जो सूरदास है, सूरदास ने राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसको आदर्श रूप में दिखाया, आदर्श प्रेम के रूप में दिखाया है। गोपियां संसारिक संबंधों को तोड़कर, मर्यादाओं को तोड़कर इसी आदर्श प्रेम को पाना चाहती हैं। ये दिखाया गया है सूरदास की भक्ति में। वे अपने अहम का नाश करके काम की सारी कलुषता मिटाकर कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण करती हैं। मतलब वे पूरी तरीके से कृष्ण के प्रति अपना समर्पण कर देती हैं, अपना अहम का नाश कर देती हैं और काम जो होते हैं, कार्य जो होता है उसकी कलुषता मिटा देती हैं। गोपियां राधा के विशुद्ध परकिया प्रेम के आदर्श की सराहना करने लगती हैं। मतलब राधा का जो प्रेम है उसकी सराहना करती हैं गोपियां। राधा परम निर्मल नारी कहती हो मन कर्म न करी, हृदय दुविधा तारी।
तो ये कहती हैं, वो गोपियाँ कहती हैं राधा के बारे में, राधा के प्रेम के बारे में। अब इसका हम देख लेते हैं। 5वें प्रकार की भक्ति है नवधा भक्ति। सूरदास ने श्रीमद् भागवत में वर्णित भक्ति के 9 रूपों का वर्णन किया है, जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। भक्ति के 9 रूप होते हैं जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है, और वो 9 प्रकार की भक्ति कहलाती है, तो इसलिए नवधा भक्ति इसका नाम पड़ गया है। तो हम एक एक करके देखेंगे नवधा भक्ति के 9 प्रकारों के बारे में। तो नवधा भक्ति के प्रकार हैं। पहला प्रकार है इसका श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना, इसके पहला प्रकार है। तो सुनने से मतलब यहाँ पे है कि ईश्वर के चरित्र, लीला कथा, भक्ति स्रोत आदि को हर दिन सुनना और प्रभु में लीन रहना, तो श्रवण में ये आता है। फिर दूसरा है कीर्तन। कीर्तन मतलब भगवान की महिमा का भजन करना तथा पराक्रम को काव्य रूप में याद करना, मतलब भगवान की जो महिमा है उसका भजन करना, उसको बोलना, और जो भगवान का पराक्रम है उसको काव्य के रूप में याद करना, इसे ये कीर्तन में आता है। अब तीसरे प्रकार की भक्ति है स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद करना, बार बार याद करना, तो शुद्ध मन से भगवान को हर दिन याद करते हुए उनके नाम का जप करना तथा उनकी कृपा के लिए धन्यवाद करना, ये आता है स्मरण में। अब चौथा है पाद सेवन। तो पाद सेवन में जीवन की नया तथा अच्छे बुरे कामों के साथ ईश्वर की शरण में जाना, ये आता है पाद सेवन में। मतलब जो अच्छे बुरे काम किए हैं हमने, उसी के साथ ईश्वर की शरण में जाना और ईश्वर से अपने उन बुरे कामों की माफी मांगना और अपने जीवन को पूरी तरीके से ईश्वर के सामने दिखा देना, अपने जीवन की किताब खोल देना, एक तरीके से कह सकते हैं। फिर अर्चना। तो अर्चना में आता है मन, वचन, कर्म द्वारा पवित्रता से ईश्वर की पूजा करना, मतलब सच्चे पवित्र मन से, पवित्र कर्मों द्वारा और पवित्र वचन द्वारा ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, ये आता है अर्चना में। अब 6th है वंदना। तो वंदना में भगवान की मूर्ति को प्रतिदिन पूजने के बाद उन्हें प्रणाम करना, बड़ों का आदर व सेवा करना, ये इसमें आता है वंदना में। भगवान की जो मूर्ति है उसको हर दिन पूजना और उनके सामने प्रणाम करना उन्हें, और बड़ों का आदर करना भी आता है इसमें। फिर है 7वें प्रकार की भक्ति दास्य भक्ति। दास्य भक्ति में ईश्वर को स्वामी तथा स्वयं को दास मानकर सेवक की तरह ईश्वर की सेवा करना, तो ये दास्य भक्ति इस प्रकार की भक्ति है। दास्य भक्ति में जो ईश्वर होते हैं उनको स्वामी मानते हैं, और जो भक्त होता है वो खुद को अपने स्वामी का यानी कि ईश्वर का दास मानता है और उनकी सेवा करता है, तो ये दास्य भक्ति होती है। फिर है 8वें प्रकार की भक्ति सख्य भाव की भक्ति। ईश्वर को अपना मित्र मानकर सच्चे मन से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना, मतलब सख्य भाव की भक्ति ईश्वर को अपना सखा मानना, अपना दोस्त मानना, अपना मित्र मानना, और मित्र मानकर ईश्वर को सच्चे मन से अपने सारे जो पाप पुण्य हैं वो सब बता देना, और ईश्वर से निवेदन करना कि वो उनके जो पाप हैं, उनके जो पुण्य हैं, उनके जो पाप है उनको पुण्य में बदल दे, उनके पापों को माफ कर दे, तो ये आती है सख्य भाव की भक्ति में। अब 9th है आत्मनिवेदन। स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करना, अपनी कोई स्वतंत्रता या सत्ता ना रखना, ये भक्ति की उत्तम अवस्था है। आत्मनिवेदन में क्या होता है कि जो भगवान होता है उसके चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं भक्त, और अपनी जो स्वतंत्रता होती है, अपनी जो एक सत्ता होती है उसको खो देते हैं, उसको त्याग देते हैं भगवान के लिए, और इसलिए ये भक्ति की उत्तम अवस्था मानी जाती है आत्मनिवेदन। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।